हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि ऊर्जा के 10% का नियम किसने दिया था। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ऊर्जा प्रवाह। इसके अंतर्गत ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में होता है, जैसे कि प्राथमिक, उत्पादक, जो कि पादप होते हैं। इसके ऊपर होता है प्राथमिक, उपभोक्ता, जो कि शाकाहारी होते हैं। फिर है द्वितीयक उपभोक्ता, जो कि मांसाहारी होते हैं। और इसके ऊपर आते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जो कि उच्च मांसाहारी या सर्वाहारी इसको बोलते हैं, जो कि मांस और पेड़ पौधों दोनों को खाते हैं। अब जो होता है इसके उदाहरण है, इसमें आ जाता है घास, और वृक्ष। इसके अंदर आ जाते हैं गाय और टिड्डे। और मांसाहारी में आ जाते हैं जो केवल मांस को ही खाते हैं, मछलियां और भेड़िया। और उच्च मांसाहारी में जो कि मांस और पेड़ पौधे दोनों को खाते हैं, इसमें आ जाएगा मनुष्य और शेर। इस तरह से ये स्तर बताए गए हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर घटता जाता है। जैसे कि ये हमने 10,000 जूल ऊर्जा ली है, जब ये ऊपर वाले स्तर में जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, तो इसका 10% कम हो जाएगा और ये 1000 ही रह जाएगी। फिर इससे ऊपर जाएगा तो 100 जूल, और इससे ऊपर जाएगा तो 10 जूल ही ऊर्जा रह जाएगी। इस प्रकार एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर ऊर्जा का प्रवाह घटता है। ऊर्जा का प्रवाह हर पोषण स्तर पर घटता जाता है। 10% ऊर्जा ही दूसरे स्तर में संचरित होती है और शेष ऊष्मा काम में ले ली जाती है। काम में ले ली जाती है। और ये दिया था 10% नियम वैज्ञानिक लिंडमैन ने। तो
हमारे प्रश्न में पूछा है ऊर्जा के 10% का नियम किसने दिया था? ये दिया था लिंडमैन ने, और इन्होंने ये बताया था कि ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से दूसरे स्तर में होता है तो ऊर्जा का स्तर घटता जाता है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।